वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखा था। आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। 2 न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा आपको और बाकी के 3 न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको खुद करने हैं जो इसी से रिलेटेड होंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अकाउंटिंग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 2 का, वो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ये रहा क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास कैपिटल है एट द एंड ऑफ अ ईयर 40,000, लायबिलिटी है 60,000 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एसेट। कैपिटल भी दे रखी है, लायबिलिटी भी दे रखी है, सिर्फ एसेट फाइंड आउट करने हैं। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, वही अकाउंटिंग क्वेश्चन से। अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सॉरी। इसमें से 2 फिगर आपको गिवन है, सबसे पहला लायबिलिटी और दूसरा कैपिटल। अगर मैं इन फिगर्स को यहाँ रख दूँ तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज इन दोनों को जोड़ने के बाद ये किसके इक्वल हो जाते हैं, एसेट के इक्वल हो जाते हैं। तो सिंपल सा बस हमें क्या करना है, फिगर्स को पुटअप करना है। लायबिलिटी कितने की है आपकी, 60,000 की। कैपिटल कितने की है आपकी, 40,000 की। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। तो आपके एसेट कितने के हो गए, 1 लाख रुपीज़ के, और ये हो गया आपका इसका आंसर। खत्म। सिर्फ इतना सा करना था कि आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में वो फिगर्स पुटअप करने थे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कॉन्सेप्ट में कि इसके 3 केस आ सकते हैं। हो सकता है आपको ये दोनों गिवन हो, एसेट निकालने हो, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है उसमें लायबिलिटी निकालनी हो, कैपिटल और एसेट गिवन हो, या कैपिटल निकालनी हो, लायबिलिटी और एसेट्स गिवन हो। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में फिट करना है और आंसर आ जाएगा उसका। ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 2 का। हो जाएगा, आप कर लेंगे, ईजी है। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन जो हमने करना है। तो सेकंड क्वेश्चन पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से पहले हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। कैसे पता चला, आपको लिखा है कि जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2020 को है। तो साल की शुरुआत में जो कैपिटल होती है उसे क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। एक तो ये गिवन है। दूसरा आपको फर्दर कैपिटल गिवन है। फर्दर कैपिटल क्या होती है, एडिशनल कैपिटल। फर्दर कैपिटल को ही एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। वो आपको कितनी गिवन है, 30,000 रुपीज़। और क्या गिवन है, इसके अलावा आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपने विड्रॉ करे हैं 25,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है। और इसके अलावा आपको एट द एंड ऑफ अ ईयर एसेट्स गिवन है ₹2 लाख के, और एट द एंड ऑफ अ ईयर लायबिलिटी गिवन है ₹30,000 की। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक तो आप हमें बता दीजिए कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, एक तो आपको ये बताना है, और एक आपसे पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हैं, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक प्रॉफिट। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से पता चलती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था। क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से पता चलती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन से।
क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन से जो फिगर निकल के आएगा वो हमेशा एट द एंड ऑफ अ ईयर ही होता है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन से अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी आइटम आपको गिवन है। अब देखिए एसेट्स गिवन है आपको, हाँ जी गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? एसेट कितने के हैं? 2 लाख के इज इक्वल टू लायबिलिटी कितने की है? 30,000 की प्लस कैपिटल, ऐसे ही होगा। एसेट 2 लाख की, लायबिलिटी 30,000 की और आपको कैपिटल निकालनी है। अब कुछ नहीं करना, जैसे आप मैथ में करते थे, कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लाख में से ये 30,000 इधर आ जाएगा तो ये साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। अब अगर 2 लाख में से 30,000 आप माइनस कर दें तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई? 1,70,000। तो ये जो 1,70,000 आई ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई? मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन से जो कैपिटल निकालते हैं वो कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग कैपिटल। तो ये आपकी निकल के आ गई क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। चलो ये पहला आपका जो पहला सॉल्यूशन था इसका हो गया। दूसरी चीज़ आपसे पूछी है प्रॉफिट। उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको एक फॉर्मेट आपको सिखाया था कि इसमें आप फिगर जस्ट पुटअप कर दीजिए, आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर इसमें फिगर पुटअप करें तो क्या क्या चाहिए होता है? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल उसमें प्लस कर देते हैं, ड्राइंग माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और लास्ट में होता है ये सब कुछ करके क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल, जो एट द एंड ऑफ अ ईयर होता है। क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल ली, कितनी निकाली? 1,70,000, ये तो आपने निकाल ली। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 1,20,000। एडिशनल कैपिटल ऐड होती है वो गिवन है, हाँ जी गिवन है 30,000, तो ये 30,000 इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल अभी तक कितना हो गया? 1,50,000। ड्राइंग माइनस होती है, हाँ जी ड्राइंग भी है 25,000 की, ये हो गया माइनस में, माइनस का साइन ऐसे ही दिखाते हैं अकाउंटिंग में ब्रैकेट में लगा के। अब 120 प्लस 30 150, 150 में से 25 आपने विड्रॉ कर लिया, कितना बचा? 125। अब एक ही फिगर रह गया आपका प्रॉफिट जो आपको कैलकुलेट करना है। 125 ये आ रहा है, जबकि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 170। अब 170 में से अगर मैं 125 माइनस कर दूं, अगर 170 में से 125 माइनस कर दूं तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा और वो प्रॉफिट कितना होगा? 45,000। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 45,000। और ये हो गया आपका, इसके आगे लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। देखिए जो भी आप फॉर्मूले से चीज़ कैलकुलेट करते हैं, अगर ऐसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करा है और जो भी आपको डिफरेंस अगर आंसर हो तो उसके आगे हम लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, कि बचा हुआ जो भी है वो हमारा आंसर है। बचा हुआ कितना था? 45,000 और वही हमारा आंसर हो गया। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब जो भी बचा हुआ है, बचा हुआ 45,000 था। अब आप टोटल करके देख लीजिए, 120 प्लस 30 150, माइनस 25 125, 125 प्लस 45 कितना होता है? 170। तो आपका प्रॉफिट भी निकल के आ गया, आपकी क्लोजिंग कैपिटल भी निकल के आ गई, दोनों हमें फाइंड आउट करने थे। ये है अकाउंटिंग क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेकंड का लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी जो सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज करके आंसर आ जाएगा। इसमें आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज करके क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, फिर जो आपको पूछा है, भले वो ओपनिंग कैपिटल पूछा हो या प्रॉफिट पूछा हो, फिर उसको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको वो फाइंड आउट करना है। अब कर लेंगे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी गिवन थे, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज करके हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। कैसे? एसेट गिवन थे क्वेश्चन में, लायबिलिटी भी गिवन थी, हमने सिर्फ फॉर्मूले को इधर उधर करके कैपिटल की वैल्यू निकाल ली 170, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई। अब उसका इस फॉर्मूले में यूज करके बाकी के सारे फिगर गिवन थे, हमने जो बैलेंसिंग फिगर था हमारा प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? अब आते हैं आपके होमवर्क में
3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक सिंपल, 2 इसके साथ के, ये आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका ऐड हो जाएगा। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर होमवर्क वाले क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। हो गया नोट डाउन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। कर लिया नोट डाउन। और अब लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होमवर्क में है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हो गए नोट डाउन। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क से करने हैं। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो भी इसका आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इतना क्लियर हो गया? थैंक यू। जय हिंद।